TV9 भारतवर्ष पर दिल्ली चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हम आपको हर खबर सबसे पहले दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हो चुका है। क्या है इस कैंपेन सॉन्ग में खास, आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग का थीम है फिर लाएंगे केजरीवाल, दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी की सरकार। तो आज बड़ा दिन है, चुनाव की तारीखें आएंगी, कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ है और उसके फौरन बाद क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने अपने कैंपेन, उसके सॉन्ग के बारे में, आइए सुनते हैं। दिल्ली का चुनाव एक तरह से दिल्ली के लोगों के लिए त्योहार की तरह होता है। हम लोग नाचते हैं, झूमते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इस पूरे चुनाव में दिल्ली के लोगों को तो क्या, देश भर के लोगों को एक चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है, वो है आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग का। तो आज बड़ी बेसब्री से कई महीनों से लोग इंतजार कर रहे थे। मेरे पास फोन आते थे, लोग पूछते थे जी आपका सॉन्ग कब लॉन्च हो रहा है। तो आज आम आदमी पार्टी का तीसरा गाना, एक गाना 2015 में आया था। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। गाना 2020 में आया था और एक आज गाना 2025 में लॉन्च हो रहा है। आज गाना हम इसे दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित करते हैं। इसे खूब प्रचार कीजिए, इस पे डांस कीजिए, शादियों में, बर्थडे में इसको खूब बजाइए। और जो एक हमारे देश की पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, कौन सी है? तो हमारे देश की जो गाली गलौज पार्टी है, उसके नेता भी, मैं जानता हूं उन्हें भी गाना पसंद आएगा। वो भी अगर चाहें तो अपने घर में कमरा बंद करके अंदर से इसको गाने को चला सकते हैं और उस पर थिरक सकते हैं, कोई देख नहीं रहा। आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर बन रही है और आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग भी यही कहता है कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को वापस लेकर आएंगे। हमारे साथ लेकिन खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में बने हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन बस कुछ देर बाद दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। हमारे साथ प्रभात कुमार मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ संतोष भारतीय जी और अक्कू श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभात जी, आपसे मेरा सवाल, कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार कहा जाता है, अब से कुछ देर पहले अलका लांबा जी भी TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत कर रही थी और उनका कहना था कि वनवास खत्म हो जाएगा, हमने जो काम किए थे वो दिल्ली के लोगों को याद है। लेकिन क्या जो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कुछ हो रहा है उससे आप पार पा पाएंगे? सर्वप्रथम आपको, हमारी दो मातृशक्ति बैठी है तो उनको सादर नमन, और मेरे सारे को पैनलिस्ट और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। दिल्ली का चुनाव दरअसल इस बार जो मुझे दिख रहा है और शायद आपको भी दिखता होगा, दिल्ली का चुनाव इस बार दिल्ली के लोगों के मुद्दों पे लड़ा जाए। वो अलग बात है कि ये दोनों पार्टियां मुद्दों से ध्यान भटकाने की हर संभव कोशिश करेंगी। आज अभी आप देखिएगा, आप पूछोगी कांग्रेस की स्थिति क्या है, तो जब कल परसों एक बदतमीज आदमी के द्वारा बदतमीजी पूर्ण बयान दिया गया, तो मुझे लगा कि नहीं, डर तो कांग्रेस का है। अगर कांग्रेस का डर नहीं होता तो ऐसी बेवजह की बातें कांग्रेस की नेत्री, और कांग्रेस की नेत्री नहीं कही है, भारत की बेटी के बारे में नहीं कहा जाता। रह गई बात दिल्ली में वायु प्रदूषण, दिल्ली में पानी जो नल से आ रहा है, जो पीने तो छोड़िए, आचमन के लायक नहीं है, पांव नहीं धो सकता आदमी, रोजगार, महंगाई, ये जो आम लोगों का मुद्दा है, इस मुद्दे पर ही दिल्ली का चुनाव होगा इस बार। और दिल्ली की जनता शीला जी को याद भी कर रही है और शीला जी के किए गए कामों को ही दिल्ली की जनता दोबारा लाना चाहती है। ठीक है, देखिए प्रभात जी ने बोला मातृशक्ति बैठी है, मुझे लगा वो कहेंगे प्यारी दीदी बैठी है क्योंकि उनका 2500 की स्कीम है वहां पर। आकू श्रीवास्तव जी, ये अगर हम कैंपेन सॉन्ग का ही थोड़ा सा विश्लेषण कर ले, सिर्फ अरविंद केजरीवाल का चेहरा है वहां पर, तो ये बात तो साफ हो गई है कि अब वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही वोट मांगेगी आम आदमी पार्टी। क्या ये चुनाव है मोदी बनाम केजरीवाल? मोदी जी चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, 2 रैली कर चुके हैं, और इस तरफ है अरविंद केजरीवाल। देखिए, दिल्ली में जब भी चुनाव हुआ है तो केजरीवाल साहब जो हैं वो अपने ही नाम, अपने ही काम पर चलाते रहे। चाहे अगर आप अभी देखें तो ये है, और उसके पहले वाला भी जो
2015-20 का सॉन्ग था लगे रहो केजरीवाल, वो भी इसी तरीके का था। तो केजरीवाल पे ही केंद्रित होगा और केजरीवाल उसको आम आदमी को समर्पित कर देते हैं, आम आदमी पार्टी से ज़्यादा आम आदमी को समर्पित कर देते हैं और वो उनकी रणनीतिक रहती है। जहाँ तक रणनीति रहती है, जहाँ तक सवाल है केजरीवाल वर्सेस मोदी, ये बिल्कुल सही आपने टिप्पणी की है कि केजरीवाल वर्सेस मोदी का चुनाव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा घोषित नहीं किया और ना ही उसकी नीति रही है विधानसभा चुनाव में चेहरा घोषित करने की। तो पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था, योगी जी उत्तर के, प्रदेश नहीं, योगी योगी जी ना बोला था। ना 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 पहली बार जब योगी बने पहली बार नहीं, दूसरी बार तो ऑब्वियस है, सत्ता में चल रहे हैं। अगर आप वो असम के मुख्यमंत्री का मामला होगा तो भी वहां हो जाएगा कंटिन्यूएशन में। कई बार होता है, कई जगह आमतौर पर नहीं करते हैं वो, और इसीलिए वो मोदी के नाम पर क्यों, क्योंकि मोदी के नाम का आकर्षण ज़्यादा। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी में केजरीवाल नाम के जो सज्जन है उनका आकर्षण ज़्यादा है और उसी आकर्षण की लड़ाई इस बार देखने को मिलेगी। इस बार मुझे उम्मीद है कि कुछ रोचक लड़ाई हो सकती है। संतोष जी, लेकिन जो अभी अक्कू जी से पद्मजा सवाल पूछ रही थी, उसी का नेक्स्ट एक्सटेंशन ये है कि लोकसभा में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करते हैं दिल्ली में, और फिर वही वोटर जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो आम आदमी पार्टी को वोट करता है। ये पैटर्न अभी तक देखने को मिल रहा है। क्या ये इस बार बदल सकता है या यही कंटिन्यू होगा कि वही वोटर जो बीजेपी के लिए वोट करता है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनता है? इसका सुमेरा जी एक ही जवाब है कि वोटर थोड़ा सा समझदार हो गया है, उतना बेवकूफ़ नहीं रहा है, वो अपने हित को लेके वोट करता है। पर इस बार केजरीवाल जिसकी बात अभी अक्कू जी ने और आपने पूछा उनसे सवाल, मोदी बनाम केजरीवाल, मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि केजरीवाल जी ने अपनी शतरंज की गोटियाँ बहुत सोच समझ के बिठाई हैं। वो दिल्ली चुनाव के ज़रिए अपने को राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का प्रतिद्वंदी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे। और उसका नतीजा ये है कि वो वही सवाल पूछेंगे जिन सवालों को लेकर के मोदी जी थोड़े से घबराएंगे या परेशान होंगे। जैसे वो अब जब वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री जी का आम आदमी पार्टी कह रही है। सवाल ये कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा है? और भारतीय सबसे आक्रामक संदीप दीक्षित लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हर मुद्दे पे वही आगे आकर के अटैक कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो ज्यादा आगे आता है कांग्रेस में वो चेहरा होता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा ही होता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक काम करती है। मैं आपसे एक अलग राय रखता हूँ। महाराष्ट्र में उन्होंने दो लोगों को पूरे चुनाव में आगे रखा, एक तो इनको देवेंद्र फडणवीस को और दूसरे हमारे भूतल परिवहन मंत्री को, गडकरी जी को। सबको मालूम था कि गडकरी जी लौट के महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, तो देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था। और पूरे चुनाव में ये साफ था कि इस बार देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, भले ही कितनी भी कोशिश शिंदे जी कर लें, ये साफ था। और जिसको अमित शाह ने शुरू में ही कह दिया था कि इस बार जो चुने जाएंगे, इशारा पूरा साफ था। उसी तरीके से मुझे लगता है दिल्ली में, और मैं ये बात भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे एक चेहरे को इस्टेब्लिश करेगी। वो पद्मजा जी चेहरा है बांसुरी स्वराज का, और मुझे लगता है ये मास्टर स्ट्रोक होगा बीजेपी का अगर वो बांसुरी स्वराज को इस तरीके से इस चुनाव में इस्टेब्लिश करें। शालीन चेहरा भी है, भाषा भी शालीन है, और जितने नेता हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई भी देती हैं, उनकी समझदारी भी सामने आई है। ठीक है, तो अगर वो बांसुरी स्वराज को मुख्यमंत्री के तौर पे डेवलप करती हैं, जो वो बीजेपी करती है, तो ये मान के चलिए कि दिल्ली में फिर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण और रोचक हो जाएगा, जिसको कहते हैं लड़ाई। तो आम आदमी पार्टी फिर मोदी और केजरीवाल की लड़ाई नहीं रहेगी जी, फिर वो बांसुरी स्वराज बनाम आल हो जाएगी। और उनके लिए अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए एक बहुत इसको कहता है कि मीटियोरिक राइज होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में संगठन से जुड़ी, उनको एक प्रकोष्ठ दिया गया, उसका हिस्सा बनी, उसके बाद पहली बार की सांसद बनी है, और अब अगर उस तरीके से ग्रूम किया जाएगा तो काफी उनका राइज पार्टी में काफी तेजी से हो रहा है, ये तो कम से कम साफ हो जाएगा।